दोस्तों, इस वक्त अमेरिका की ट्रंप सरकार के टैरिफ तूफान से पूरी दुनिया हिली पड़ी है, लेकिन भारत इस बवंडर में भी चट्टान की तरह अडिग खड़ा है। और ना केवल अडिग खड़ा है, बल्कि इस बार तो कुछ ऐसा किया है कि ट्रंप के टैरिफ की हवा निकल गई है। नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने भारत को छोड़कर 20 देशों पर फरमान थमाए हैं। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के वार का कुछ ऐसा पलटवार किया है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा राज जो भारत को महाशक्ति बनाने का नया चैप्टर लिख चुका है। क्योंकि दोस्तों, जब रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने 500% टैरिफ की धमकी दी, तो टीम मोदी ने ऐसा कौन सा दाम चला कि व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। जब डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम चीन, जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े सूरमाओं पर गिर रहा था, तो भारत पर्दे के पीछे कैसे मालामाल हो रहा था। भारत का वो कौन सा राज था जो दुनिया से छुपाया गया। फिर पर्दे के पीछे टीम मोदी ने कौन सी ऐसी विनाशकारी चाल चली जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। ब्रिक्स को धमकाने चले थे ट्रंप, लेकिन भारत और रूस की जोड़ी ने मिलकर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया कि ट्रंप खुद ही दो तरफा घिर गए। अमेरिका की ही एक सबसे बड़ी रिपोर्ट ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया जिससे ये साबित हो गया कि 2025 में दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग बादशाह कोई और नहीं बल्कि भारत ही बनेगा। दोस्तों, ये तमाम बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो दुनिया के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। मतलब, जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैक्स लगाता है, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैक्स ठोकेगा। और फिर शुरू हुआ टैरिफ का कहर। एक के बाद एक लगभग 20 से ज्यादा देशों को ट्रंप के खत मिलने लगे। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिका के करीबी दोस्तों पर 25% का टैरिफ लगा दिया गया। ब्राजील पर तो 50% का प्यूनिटिव टैरिफ यानी दंडात्मक शुल्क ठोक दिया गया। थाईलैंड और कंबोडिया को 36% टैरिफ का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि छोटे मोटे देश जैसे लीबिया और इराक को भी नहीं बख्शा गया। ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 की डेडलाइन दे दी और कहा कि अगर कोई देश द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं करता है तो उसे ये भारी भरकम टैरिफ झेलना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं थी, ये दुनिया पर अमेरिकी बादशाहत कायम करने की एक सोची समझी रणनीति थी। ट्रंप का मकसद था दुनिया के ट्रेड सिस्टम को तोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर देश को अमेरिका के सामने झुककर अलग अलग डील करनी पड़े। और इस खेल में ट्रंप का सबसे बड़ा निशाना था ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन। ट्रंप ने खुलेआम ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन यानी अमेरिका विरोधी गुट करार दिया और धमकी दी कि जो भी देश इसकी नीतियों का समर्थन करेगा उस पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ये धमकी सीधे सीधे भारत के लिए थी, क्योंकि भारत ब्रिक्स का एक संस्थापक और सबसे मजबूत स्तंभ है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि अब भारत की खैर नहीं। एक तरफ चीन और यूरोप जैसे दिग्गज अमेरिकी गुस्से का शिकार हो रहे थे, तो भारत कैसे बचेगा। लेकिन यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब पूरी दुनिया ट्रंप के टैरिफ बम से कांप रही थी, तब भारत न सिर्फ बच रहा था बल्कि इस तबाही को अपने लिए एक मौके में बदल रहा था। ये वो राज है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब ट्रंप 20 से ज्यादा देशों को टैरिफ के खत भेज रहे थे, तो भारत को उस लिस्ट से बाहर रखा गया था। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर कहा, "We're close to making a deal with India", यानी हम भारत के साथ एक डील करने के बहुत करीब हैं। ये सुनकर दुनिया हैरान थी कि आखिर भारत ने ऐसा क्या जादू कर दिया। और फिर दुनिया की 2 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों मूडीज और अरिहंत कैपिटल की रिपोर्ट्स ने इस राज से पर्दा उठाया। इन रिपोर्ट्स ने खुलासा किया कि अमेरिका की नई टैरिफ नीति में भारत की स्थिति बाकी एशियाई देशों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि जहां वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों को भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, वहीं भारत पर अमेरिका कम टैरिफ लगाएगा। ये कोई तुक्का नहीं था, ये भारत की उस महायोजना का नतीजा था जो सालों से पर्दे के पीछे तैयार हो रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी पर हम बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने फाइनेंशियल भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। आज के समय में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। इसी के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी पंजीकृत ऐप है जहां सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ट्रेडिंग करने में आपकी मदद करेंगे। ये अपनी प्रोफेशनल एडवाइजरी से आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे। ये सब कुछ सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस से, और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे यूज कैसे करते हैं।
मैंने यहाँ खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉग इन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडिसेस एंड स्टॉक्स और सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला विकल्प। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किसमें ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूँ। यहाँ दिख रहे ट्रेंड्स देख के मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डाउन ऑन ऑप्शन। यहाँ मैंने 3 लॉट्स ऐड कर दिए हैं और बस ट्रेड प्लेस हो गया। अब यहाँ मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूँ। देखिए, ये इस ऐप की और खासियत है। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो ये खुद ही ट्रेड पर स्टॉप लगा देता है, ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। इनका जो ब्रोकरेज भी है वो भी इंडस्ट्री में सबसे कम ब्रोकरेज में से एक है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। अब यहाँ बैठकर आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहाँ 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहाँ सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए, अप्रैल और मई के प्रॉफिट्स और सबसे रीसेंट जून का परफॉर्मेंस चार्ट, जहां ट्रेडर्स ने 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, जो है 203% रिटर्न सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के जरिए। हर महीने इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में आता है। तो अगर आप iOS या एंड्रॉयड यूजर हैं, आपको लिंक विवरण में मिल जाएगी और कमेंट में भी। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ अभी। अब दोस्तों, मैं एक बार फिर से भारत वाली महायोजना से आपको रूबरू करवाता हूँ। इस योजना के 3 सबसे बड़े हथियार थे। पहला हथियार, चाइना +1 स्ट्रैटेजी। भारत ने बहुत पहले ही भांप लिया था कि दुनिया चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहेगी, इसलिए भारत ने खुद को चीन के एक मजबूत विकल्प के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरा हथियार, PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो और टेक्सटाइल जैसे 14 सेक्टर्स में देश और दुनिया की कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए अरबों डॉलर के इंसेंटिव दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि एप्पल और सैमसंग जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनियां अपना प्रोडक्शन चीन से निकलकर भारत में लाने लगी। देखते ही देखते भारत मोबाइल फोन का नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गया। भारत से मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट 11 अरब डॉलर को पार कर गया। और तीसरा हथियार, भारत की डिप्लोमेटिक ताकत। एक तरफ अमेरिका अपने दोस्तों से रिश्ते बिगाड़ रहा था, वहीं भारत दुनिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा था। मई 2025 में भारत ने ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन किया और यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक बड़े FTA पर बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंच गई। जब ट्रंप दुनिया में आग लगा रहे थे, तब भारत अपने घर को और मजबूत और अभेद्य बना रहा था। भारत ने अमेरिका के सबसे बड़े हथियार को ही अपने लिए एक वरदान में बदल दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहा था, बल्कि अब वो पलटवार करने के मूड में था। भारत ने फैसला किया कि वो ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देगा। जब अमेरिका ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया, तो भारत चुप नहीं बैठा। भारत सीधा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO पहुंच गया और वहां भारत ने जो ऐलान किया, उसे सुनकर अमेरिका के होश उड़ गए। भारत ने WTO को सूचित किया कि अमेरिकी टैरिफ से भारत के 7 अरब 6 करोड़ डॉलर के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा और अमेरिका इससे 3 अरब 92 करोड़ 2 लाख डॉलर की कमाई करेगा। तो अब भारत भी अमेरिका से आने वाले सामान पर जवाबी टैरिफ लगाकर ठीक 3.82 अरब डॉलर की वसूली करेगा। संदेश साफ था, जितना नुकसान हमारा उतना ही नुकसान तुम्हारा। एक एक पाई का हिसाब होगा। ये भारत का वो रौद्र रूप था जिसकी अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा था और दूसरी तरफ WTO में उसकी गर्दन पकड़ रखी थी। ये एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी थी जिसने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया। और सिर्फ स्टील एल्यूमिनियम ही नहीं, भारत का सबसे साहसी और बेखौफ स्टैंड था रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर। जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने वाले सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 बिल का समर्थन किया, तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। सबको लगा कि अब भारत डर जाएगा और रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया, उसने दुनिया को नए भारत की ताकत का एहसास करा दिया। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2 टूक कह दिया, जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदा जाएगा, क्योंकि देश की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर
दुनिया पर एहसान किया है। अगर भारत ऐसा नहीं करता तो रूस का तेल बाजार से गायब हो जाता और कच्चे तेल की कीमतें 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई की सुनामी आ जाती। ये आत्मविश्वास था, ये नए भारत का वो तेवर था जो किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं था। अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। अमेरिका का सबसे बड़ा दाम था सैंक्शनिंग रूस एक्ट ऑफ 2025। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो अगर चल जाता तो भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। इस बिल में रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदने वाले देशों, खासकर भारत और चीन पर 500% का टैरिफ लगाने का प्रावधान था। अमेरिका को लगा कि इस धमकी से भारत डर जाएगा और रूस का साथ छोड़ देगा, लेकिन अमेरिका ने भारत और रूस की दोस्ती की गहराई को कम आंका था। जैसे ही ट्रंप ने इस बिल का समर्थन किया, भारत ने अपनी कूटनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो इस बिल के प्रस्तावक थे, से सीधे बात की और उन्हें भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं से साफ साफ अवगत कराया। जयशंकर का संदेश दृढ़ लेकिन शांत था। We'll cross that bridge when we come to it, यानी जब पुल आएगा तब उसे पार कर लेंगे। इस बयान में धमकी नहीं बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। भारत ने अमेरिका को बता दिया कि वो इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। और फिर भारत को मिला अपने दोस्त रूस का साथ। ट्रंप ने ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी कहकर धमकाया था। इसके जवाब में रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई रयाबकोव ने 10 जुलाई 2025 को मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्रंप को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, ब्रिक्स कोई अमेरिका विरोधी समूह नहीं है और वह धमकी और छल कपट की भाषा नहीं सुनेगा। ये एक सीधा संदेश था। भारत और रूस ने मिलकर एक ऐसा मोर्चा बना लिया था जिसे तोड़ना ट्रंप के लिए नामुमकिन हो गया था। ट्रंप जो ब्रिक्स को तोड़ने चले थे, उन्होंने अनजाने में उसे और मजबूत कर दिया। भारत रूस की जोड़ी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि ट्रंप खुद दो तरफा घिर गए। एक तरफ भारत का अडिग रुख और दूसरी तरफ रूस का खुला समर्थन। नतीजा ये हुआ कि ट्रंप को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े और कहना पड़ा कि 500% टैरिफ वाला बिल ऑप्शनल है, यानी वो चाहें तो इसका इस्तेमाल करें या न करें। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। दोस्तों, ट्रंप का प्लान था भारत को दुनिया में अलग थलग करने का, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने ब्रिटेन, यूरोप और ब्रिक्स के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए। ट्रंप का प्लान था भारत की मैन्युफैक्चरिंग को तबाह करने का, लेकिन हुआ उल्टा। उनकी नीतियों ने भारत को दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में मदद की और एप्पल जैसी कंपनियां भारत की ओर भागी। ट्रंप का प्लान था भारत को रूस से दूर करने का, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता का झंडा गाड़ दिया और रूस के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा किया। ट्रंप का प्लान था भारत को टैरिफ से डराने का, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने WTO में अपना पलटवार तैयार करके अमेरिका को ही बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये कहानी साबित करती है कि ये 21वीं सदी का नया भारत है। ये वो भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। ORR ये तो बस एक झांकी है। असली खेल तो अब शुरू होगा जब भारत 2026 में डॉलर के साम्राज्य को सीधी चुनौती देगा। इस मामले में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और यह iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए।